ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास और बाबा से विनती करते हैं नए दिन को जीने के लिए। विनती करते हैं इस संसार में रहने के लिए। विनती करते हैं अपनी मुश्किलों से आगे बढ़ने के लिए। विनती करते हैं कि हर हाल में हमें संभालने के लिए। हे प्रभु, हे मेरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको सब कुछ मालूम है। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है, या फिर जो मेरे जीवन में आगे होने वाला है, एक पल भी ऐसा नहीं है जिस बारे में आप ना जानते हो। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस पल आपने मुझे ना देखा हो। बाबा, इस तेरे संसार में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बस जो दिन अच्छे जाते हैं वो याद नहीं रहते, या फिर वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और जो दिन अच्छे नहीं जाते वो लंबे समय तक याद रहते हैं, या फिर उन्हें याद करना भी नहीं पड़ता, खुद ही याद आ जाते हैं। बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए, हे साईं, हम सब की रक्षा करना। आपने जो हमें सीख दी है बाबा, हम उस सीख पर कायम रहें, उस सीख का अनुसरण करें और आपके आशीर्वाद से हम जो भी करें बेहतर और बेहतरीन करें। आपकी कृपा से आज का दिन सभी भक्तों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय हो। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हे मेरे देवा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। मैं तो नासमझ बच्चा हूँ आपका। मुझे इतना ज्ञान कहाँ मेरे पास साईनाथ। आप जो बुलवाते हैं हम बोल पाते हैं। आप जो समझाते हैं हम किसी और को समझा पाते हैं। आप जो हमें शिक्षा देते हैं वो हम दुनिया तक बांट पाते हैं। बाबा, हमारे पास हमारा अपना है ही क्या। हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ अकेले कर ही नहीं सकते। एक कदम भी हम बिना आपकी मर्ज़ी के चल ही नहीं सकते। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है नाथ, सब कुछ आपका दिया हुआ है। चल रहे हैं क्योंकि है हम पर आपका साथ। इसीलिए देवा, मैं आपसे कहती हूँ कि सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, सदा हमें अपना बनाए रखना, सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जो भक्त शिरडी नहीं आ पाए हैं उन्हें शिरडी बुलाना, सभी को अपने दर्शन देना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो है जहाँ है, हर हाल में हर व्यक्ति खुश रहे, सभी के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो, मैं अपने साईं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। अभी हम बाबा की लीला सुनते हैं, उसके बाद 11 वचन पढ़ेंगे। ओम साई राम अन्नुदी नमस्ते। मैं अनुष्का, रांची झारखंड से। मेरे साथ एक बहुत बड़ी लीला हुई है। मैं बाबा को बोली थी अगर ये चीज़ ठीक हो जाएगा तो मैं अपने साई दीदार फैमिली के साथ ये लीला शेयर करूँगी। तो 6 अप्रैल से मेरा थोड़ा तबीयत गड़बड़ाने लग गया था। मतलब उससे पहले ही से गड़बड़ाया हुआ था। मेरे राइट हैंड पे बहुत बड़ा ज़ख्म हो गया था, और वही चीज़ सेम चीज़ मेरे लेफ़्ट हैंड में था, पर लेफ़्ट हैंड में छोटा था और चेस्ट में सेम था, बहुत बड़ा था। तो वो ज़ख्म बहुत बड़ा था, तो हम लोग उस समय पता नहीं चला कि वो ज़ख्म बहुत बड़ा है। हम लोग नोटिस किए थे कि भाई ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक हो जाएगा। तो फिर वो छोटा से बड़ा होते गया और बहुत बड़ा हो गया, और वो उस जगह में पक गया। तो फिर हम लोग ने स्किन डॉक्टर के पास गया, तो स्किन डॉक्टर ने हमें रेफ़र कर दिया सर्जन के पास। बोले कि ये सर्जन ही ठीक कर सकते हैं। अब हमारे घर के पास ही है नर्सिंग होम, तो वहाँ पे जो कंपाउंडर्स रहते हैं उन्होंने बोला कि अब इतना बड़ा हो गया है, तब आईओ छोटा में आना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था अंदर से, और मैं उतना ही डर रही थी कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो उन्होंने बोला कल आने, या फिर बोला कि अभी एक डॉक्टर अंदर बैठी है, उनसे मिल लीजिए। बट अंदर से बताऊँ तो अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था वो डॉक्टर से मिलने का, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे
मैं बस एक ही डॉक्टर से मतलब सजेस्ट करती हूँ दिखाना है, वो उनका नाम है तनुश्री मैम। तो मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था, तो उनके बाद से मेरे को उनके ऊपर ट्रस्ट हो गया। तो फिर वो इंसिडेंटली वहाँ पे थी, बैठी हुई थी। 7 साढ़े 7 कुछ बज रहे थे। उतनी देर तक वो रहती नहीं है, बट उस दिन थी बाबा का कृपा से। तो उनके पास नंबर लगा, तो फिर वहाँ पे गए। और फिर उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ठीक नहीं होगा। तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई। साईं भगवान को मैं उस दिन साथ लेके गई थी। तो मैं बोल रही थी, बाबा देख लेना, बाबा जो भी होगा देख लेना। तो उन्होंने बोला कि स्किन टेस्ट लेना पड़ेगा, तो स्किन टेस्ट ली। एंड फिर इंजेक्शन लगाई, क्योंकि उस जगह को और पकाने के लिए फिर वहाँ से हम लोग ना मेडिसिन वगैरह लेके आ गए। फिर उसी दिन राइट वाले हैंड से जो पका हुआ चीज़ था, मटेरियल था, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। सेम चीज़ मेरा चेस्ट में हुआ था। तो चेस्ट वाला ना खुद नहीं पका था, उसके लिए 25 इंजेक्शन लगा था मुझे, मतलब हैंड और चेस्ट के लिए। एंड वो इतना पेनफुल था कि मैं बता नहीं सकती। हर दिन मेरा ड्रेसिंग होता था, हर दिन ड्रेसिंग होता था। तो यहाँ हर दिन मैं बाबा को लेके जाती थी ओटी रूम में, हर दिन लेके जाती थी। तो बहुत ज़्यादा, जब जिस दिन ड्रेसिंग होता था उस दिन बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। क्योंकि जिस जिस जगह मुझे जख्म हुआ था हैंड में और चेस्ट पे, और लेफ्ट वाले हैंड में तो लगा था, तो बहुत सारे इंजेक्शन लगा, तो उससे वो सूख गया था। बट ये दोनों में प्रॉपर गड्ढा हो गया था, बहुत अंदर तक गड्ढा हो गया था, और पूरा ब्लैक। तो जब जब ड्रेसिंग और इंजेक्शन पड़ता था बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बट हर दिन हम बाबा को लेके जाते थे। मेरे को यहाँ एक चीज़ और है कि मुझे ऊदी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। म वो बात है कि मैं साईं भगवान का जो साईं बाबा है उनका पूजा मम्मी मेरे हाथों ही स्टार्ट करवाई थी। पूरा मतलब कि मैंने किया था 2024 में किया था। उसके बाद फिर आई थिंक उसी समय से मैंने स्टार्ट किया था उनको पूजा करना, उनका जो श्लोक है उनको याद करना। याद मुझे अभी पूरा याद है, पूरा याद है, मैं डेली पढ़ती हूँ, डेली। तो होता है स्टार्टिंग में मुझे ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो फिर मम्मी बोली कि अ, ये मतलब उदी है, उदी को पानी में डाल के पियो और उसको लगाओ। तो फिर पहले हम बोल देते थे कि नहीं हम नहीं पिएंगे, मुझे मतलब कि क्या क्या पिलाते रहती हो। तो फिर नहीं था ट्रस्ट। तो फिर बाद में जब मैं इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया मेरा, तो मैं उदी पानी में डाल के थी पीती हूँ। आफ्टर दैट जहाँ पे मेरा चेस्ट और हैंड पे मेरे को जख्म हुए हुए, मैं पूरा मतलब जब भी ड्रेसिंग करवाने जाती थी, तब तब से लेके अब तक, मतलब अब तक वहाँ उस जगह को मतलब 11 वचन के साथ उदी लगा के ही जाती थी। और हर दिन बाबा का छोटा फ़ोटो लेके जाती थी। और बहुत ज़्यादा कष्टदायक था ये, मतलब अप्रैल महीना और मई मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्द दर्द पीड़ा हुआ मुझे। बट बाबा थे साथ में, तो उतना यकीन था मेरे को उनके ऊपर कि भाई वो है साथ में तो सब कुछ ठीक होगा। और मेन बात है कि ओटी रूम में मम्मी को भी एंट्री नहीं करने देता था, बस नर्सेस। पर वहाँ की नर्सेस बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव अच्छी थी, तो मेरे को उनके ऊपर भी ट्रस्ट था भाई कि वो आराम से कर रही, वो आराम से ज़रूर करती थी। बट जब मैं उठ के देखी ना अपना चेस्ट वाला होल, तो चेस्ट वाला होल बहुत ज़्यादा बड़ा था। और उस वो नर्स ने, वो लोग जो नर्स लोग थी, उन्होंने बहुत आराम से किया, सब कुछ ड्रेसिंग किया, डेली ड्रेसिंग करने जाते थे, डेली इंजेक्शन लगता था। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, भगवान प्लीज़ 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 साथ रहिए। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि भाई डेली के बजाय हम लोग मेरे को 2-2 दिन पे बुलाने लग गए। बोले कि बाबा प्लीज़, डेली इंजेक्शन नहीं हो पाएगा, डेली ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उन्होंने बाबा ने कुछ ऐसा किया कि मैम ने बोला कि अब तुम डेली नहीं आओगी, अब तुम 2-2 दिन पे आओगी। तो हमको 1 दिन का रेस्ट मिल गया। तो अभी ये पूरा मंथ अप्रैल चला। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे
ठीक हो रहा था। तो फिर मुझे स्टिच लगे। अब स्टिच मेरे को नहीं पता था स्टिच भाई इतना दर्द दिया दर्द होता है स्टिच पे। तो मैं ऑलरेडी जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ ना, तब मैं डरी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डरी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं शेक करने लगती हूँ, अंदर से कँपकँपाने लगती हूँ। तो फिर मैं हर दिन ऐसा कोई और मैं एक दिन मैं भूल भी गई थी बाबा का उदी लगाना। तो मैं आधा रास्ता से वापस आई अपना घर, उन्हें दोबारा प्रणाम किया, उनका उदी लगाया और फिर वापस निकली। मैं जा रही थी ड्रेसिंग के लिए और मैं अचानक से भूल गई कि उदी मेरे को लगाना था। तो अभी मई में 2-3 मई को मेरा ये स्टिच हुआ था चेस्ट में और हैंड पे। तो हैंड पे तो 1 स्टिच लगा था, बट चेस्ट में मेरा 3-4 स्टिच लगा था। तो अभी मैं कल उसे निकालने गई थी, मतलब स्टिच हटाने गई थी। तो कल भी मैं बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी कि भाई कैसे होगा, कैसे हटेगा। बट हैंड वाला तो उतना पेन नहीं किया, बट चेस्ट वाला पेन किया। और हम हर दिन, मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको, हर दिन मैं बाबा को अपने हाथ में पकड़े रहती थी, अपने हाथ में पकड़े रहती थी, बाबा साथ रहिएगा, बाबा साथ रहिएगा। और वो टाइम कैसे निकल जाता था, 1 से 2 घंटा मुझे पता नहीं चलता था। फिर कल मेरा स्टिच खुला है और मेरा कल स्टिच खुला और अभी थोड़ा रिकवर हो रहा है, धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। मैं डेली सेवन कर रही हूँ उदी का, उदी लगाती हूँ। और आपका जो मतलब हर दिन का जो ये है, कथा है, वो भी मैं सुनती हूँ। पहले नहीं सुनती थी, पहले मम्मी सुनती थी, बट फिर मम्मी को देखते-देखते मुझे भी आदत हो गया सुनने का। तो अब जब भी सुबह उठती हूँ, उसके बाद आपका कथा का वेट करती, इफ़ जल्दी उठ गई तो वो नोटिफ़िकेशन ऑन कर देती हूँ कि भाई जब भी आएगा तो मुझे मिल जाएगा। एंड अनुदी, आप हर दिन बहुत अच्छा मोटिवेटेड ची थिंग्स बोलते हो एंड आपकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। एंड मैं पहली बार साईं दीदार फैमिली में अपना एक्सपीरियंस, मतलब लीला शेयर कर रही हूँ। तो कोई भी गलती-सलती हो जाएगा तो मुझे माफ़ करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे आपको ये सब बताने का सौभाग्य मिला, साईं दीदार फैमिली को बताने का सौभाग्य मिला। ओम साई राम, जय साई राम। नमस्ते अनुदी। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, चढ़े समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण न खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा इस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा और नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन का, या उसका ऋण ना कभी तुका। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरणाई जिसे नान्य, अनंत कोटि ब्रह्मा नायक, राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, साईं दीदार फैमिली। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। साई राम अनुष्का जी, जिस दर्द के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा ही मेरी मम्मा को भी था। वो भी बाबा की ऊदी ने ही ठीक किया था, स्वयं बाबा के आशीर्वाद से ही ठीक हुआ था। आपके भी सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें बाबा के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन कम होती जाएंगी। बाकी बहुत अच्छा लगा, आपने 11 वचन से संपूर्ण करी लीला। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगा आपको सुनना, हमें बहुत अच्छा लगा। साईं कृपा आप पर, आपके मम्मा पर, आपके परिवार पर, सब पर बरसती रहे, मेरी बाबा से ये प्रार्थना है। जय साईं राम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साईं राम।
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज की प्रार्थना को संपूर्ण करती हूँ। साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, मेरी ये प्रार्थना है। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आपके सारे कार्य बने, आपका हर एक जो कार्य में रुकावट आ रही है बाबा उस हर रुकावट को ख़त्म करें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।